खाना पूर्ति है तो खाना पूर्ति तो आप नहीं आते, मीटिंग का बहिष्कार कर देते। आप मीटिंग में भी आए, सजेशन भी दिए, उसको टारगेट करने का नहीं है। इस देश को अगर बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, तभी देश को सर पहली बार कटिहार प्रभारी मंत्री बनने के बाद आए हैं सर, क्या मतलब निष्कर्ष निकला बाढ़ को लेकर के? देखिए, पहली बैठक थी बाढ़ के बिफोर जो बैठक होती है बाढ़ की तैयारी के लिए, बाढ़ और सुखाड़ पे बैठक था। तो सुखाड़ तो कुछ है नहीं, बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती है, अच्छी बारिश हो रही है, तो बाढ़ का जो प्रिकॉशन लेना होता है डिपार्टमेंट को वो लिया जा रहा है। बैठक में इन्हीं बातों पे चर्चा हुई कि हमारा बांध मजबूत रहना चाहिए, बांध न टूटे जिसकी वजह से बाढ़ आती है। अतिवृष्टि से नदी में उफान आता है, जब नदी में उफान अगर आता है, पानी गाँव में घुसता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, घर कटाव लगता है खेतों में, तो जान माल की रक्षा, खेतों की रक्षा, तमाम मुद्दे पर बैठक हुई है। और पूरी तरह प्रशासन सतर्क है कि अपना कार्य रूपरेखा बनाए हुए है। सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, सांसद, विधायक, सब लोग, मंत्री जो भी हैं सभी उपस्थित थे। तो सकारात्मक बैठक हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाढ़ से बचाव का यहाँ पर प्रॉपर काम किया जाए कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। पप्पू यादव इसे बता रहे थे कि ये एक खाना पूर्ति की गई। देखिए, पप्पू यादव जी हमेशा रोना रोते रहते हैं। सत्ता में आने का मौका नहीं मिला, जनता किसी तरह मौका दी है, तब रोना रोने से काम नहीं चलेगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सजेस्ट करिए, अगर काम ना हो तो आप हमें बताइए कि ठीक है काम नहीं होगा। आप एक तरफ सजेशन भी दे रहे हैं, लंबा भाषण भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया के सामने रो भी रहे हैं कि खाना पूर्ति है, तो खाना पूर्ति तो आप नहीं आते, मीटिंग का बहिष्कार कर देते। आप मीटिंग में भी आए, सजेशन भी दिए, दूसरी तरफ कह रहे खाना पूर्ति है। हमने उनके सजेशन को माना भी, हमने कहा भी कि ठीक है माननीय सांसद महोदय, आप कह रहे जांच, तो काम से पहले जांच तो होता नहीं है, जब काम होगा फिर जांच कराएंगे कि क्या गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो कठोर कार्रवाई होगी, हमने उन्हें कहा। लेकिन रोना रोने से थोड़े काम होगा, रोते रहते हैं। गिरिराज सिंह के बयान पे उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है और ये हर बार होता है। ये किसी को टारगेट करने का नहीं है। इस देश को अगर बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, तभी देश खुशहाल रहेगा। प्रदेश के मुखिया ने इंजीनियर का पैर छुआ है। देखिए, वो एक हम्बल रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई हम आपको आग्रह करते हैं, आप पे हम प्रेशर नहीं बनाते हैं। एक अपना लहजा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि विकास के काम में लगिए और विकास के काम में कोई अवरोधक नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सम्मानित पूर्वक लोगों से, इंजीनियर से भी कहा है कि आप आगे बढ़ के काम करिए, मजबूती से काम करिए और राज्य का काम नाम रोशन करिए। सर आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में, क्या लगता है एक साल का सुनहरा अवसर मिला है और जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में आप हैं, तो कटिहार का विकास की रूपरेखा कैसे तैयार की जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से एक साल में जो काम होगा वो कटिहार पे एक छाप छोड़ेगा। कटिहार के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा काम होगा। कटिहार में मुझे लगता है कि एनडीए के मैक्सिमम विधायक हैं और कटिहार हम लोग पूरी तरह 7 का 7 सीट जीतेंगे एनडीए की तरफ से, ये हम आपको आश्वस्त। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कटिहार जिले के प्रभारी मंत्री नीरज सिंह बबलू थे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बाढ़ को लेकर के क्या क्या चर्चा हुई और सीधा साफ तौर पे कहा कि पप्पू यादव जिस प्रकार से रोना रोते हैं, अगर उन्हें रोना ही था तो मीटिंग का बहिष्कार कर देते हैं। बलिडी के साथ